इन अ सिमिलर वे, जब है ना एक्सटर्नली कोई पॉइंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे डिवाइड कर रहा है P1 P2 को। ये P1 P2 है ना, एक्सटर्नल पॉइंट Q है। ये मान लो डिवाइड कर रहा है P1 P2 को इन रेशियो M1:M2। M1 जो है P1Q बाई P2Q इज M1/M2। तब इसमें कैसे हम निकालेंगे ये देखते हैं ना। तो यहाँ भी ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे, P1S P2 सिमिलर टू ट्रायंगल P2TQ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, P1 बड़ा ट्रायंगल को पहले कंसिडर करो है ना, इस ट्रायंगल को P1Q डिवाइडेड बाई छोटा ट्रायंगल P2Q। तो P2Q बड़ा साइड बाई छोटा साइड इक्वल्स टू कौन सा साइड लेते हैं, मान लो एक वाई साइड वाला पहले देखते हैं, तो QR अपॉन छोटा वाला साइड यहीं आ गया QT। तो M1/M2 QR क्या होगा, QR तो ये Y माइनस R क्या है, Y1 है, Y माइनस Y1। छोटे वाले में Y माइनस यहाँ Y2 है, ये Y2 है ना, तो ये भी Y2 ही हो जाएगा, Y माइनस Y2। अब जल्दी से आप फटाफट M1Y माइनस M1Y2 इक्वल्स टू M2Y माइनस M2Y1। यहाँ से आप फटाफट Y का वैल्यू निकल गया M1Y2 माइनस M2Y1 अपॉन M1 माइनस M2, ये Y हो गया। सिमिलरली आप X को भी निकाल सकते हो है ना, M1X2 माइनस M2X1 अपॉन M1 माइनस M2। ये कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स एक्सटर्नली P1 एंड P2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये फार्मूला है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी दूसरे वे में नहीं प्रूफ कीजिएगा कि यहाँ M1, यहाँ अगर M1 है M2 है तो आप यहाँ सोचें कि M1 माइनस M2 कर दें, नहीं है ना, क्योंकि ये रेशियो है, ये इसको वैल्यू में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये लेंथ के बारे में था। अभी एरिया देखिए कैसे निकलता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है एरिया निकालना किसी भी पॉलीगॉन का। ठीक है, ये X ये Y। ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो है ना। अब धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, फिर देखेंगे क्या सेम ट्रेंड, मतलब ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है। तो मान लो ट्रायंगल का पॉइंट है A B एंड C, सबका कोऑर्डिनेट्स ये ध्यान रखना, ये जो भी हम लोग निकाल लें सब में एक चीज़ रहेगा कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें गिवन है आपका कोऑर्डिनेट्स, तभी ये सब अप्लीकेबल है। X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, कॉमा आप खुद ही कंसिडर कर लीजिएगा है ना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये X1 Y1 अलग अलग है। अब इसको कैसे निकालेंगे इसका एरिया भाई, तो पहले इसको प्लॉट कर लो आराम से, फिर उसमें वही करेंगे, पैरेलल इसको नीचे ड्रॉप कर दिए। क्या इतना सब हो जाएगा या और ड्रॉप करें, चलो इसको भी ड्रॉप कर लेते हैं। नीचे आ गया B1, ये X2 मान लो है ना, ये X1 पर ड्रॉप हुआ,
ये x3 पर ड्रॉप हुआ। सीधा हम एप्सिका को ही ड्रॉप ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आपको निकालना है ना, ये एरिया क्या है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या लिख सकते हैं इसको, ये एक ट्रेपेजियम है। अब ध्यान से देखो कि ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर, ये ट्रेपेजियम हो गया, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, ये दूसरा ट्रेपेजियम हो गया, है ना। ये बीच में पॉइंट मान लो ट्रेपेजियम T कर देते हैं, ट्रेपेजियम इतना बोल ही रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A है ना, B x2 x1, AB x2 x1 हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A x1 x3, A x1 x3 C, ये तो सब एरिया निकल गया ना, ये भी निकल गया, ये पूरा एरिया निकल गया। इसको माइनस कर देते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा जल्दी बताओ, B x2 x3 C, इसको माइनस कर दिया भाई, है ना। अब तो देख के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, सिंपल हो जाएगा, लेकिन आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है ना, जल्दी से बताओ क्या होगा। हाफ, ये परपेंडिकुलर है, x1 बड़ा है ना, x1 माइनस x2, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाफ सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो B1 x2 ये आपको पता है, सब कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए थे ना, तो ये आपका y2 हो गया, ये क्या हो गया, y1 हो गया, दिस विल बी y1 प्लस y2। ध्यान से देखना, दूसरा हाफ, अभी इस ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं हम, इसका बताओ क्या होगा, x3 माइनस x1, सिमिलर वे ये पैरेलल, ये y1 प्लस, जल्दी बोलो, y3, ठीक, माइनस ये ट्रेपेजियम क्या होगा बताओ, हाफ क्या होगा बताओ, y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 एंड y3 प्लस y2। इसको अब सिंप्लीफाई कर दो, हाँ बाहर ही ले आओ, ठीक रहेगा, x1 y1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2 प्लस x3 y1, ठीक जा रहे हैं ना, x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3, माइनस यहाँ से गेम चेंज हो रहा है ना, माइनस x3 y3 माइनस x3 y2 माइनस माइनस प्लस x2 y3 माइनस माइनस प्लस x2 y2। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, है ना, x2 y2 सबसे पहले कट रहा है, यहाँ दिख गया, x3 y2 कहीं दिख रहा है, x3 y2 कहीं होगा ही, x3 y2 नहीं है, x2 y2 दो बार कैसे हो गया भाई, प्लस x2 y3 कहीं दिख रहा है, x2 y3 भी नहीं दिख रहा कहीं, x3 y2, अच्छा चलो x3 y3 यहाँ पे ये भी कट गया, है ना,
4 कट गए, क्या बच गया अब? x1 y1 भी कट गए, x1 y3 x1 y2 अब नहीं कटेगा कुछ भी। हाफ x1 y2 माइनस x2 y1, उसको ब्रैकेट में लेते जाओ, ठीक है। x2 को लिखो अभी एक साथ, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है, इसको लिख दिया। अब यहाँ आ जाओ, प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, ठीक है। ये टेम्पलेट को आप समझो। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी, आपको पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो x1 से शुरू करना है, x1 अब इसका y2 लेना है, x1 y2 माइनस x2 y1 कर देना है, फिर x2 y3 माइनस x3 y2 और x3 y1, तो फिर इसको रिवर्स कर देना x1 y3। दिस इज द, ये सारे पॉसिबिलिटी को लेके ऐड कर दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल थोड़ा बड़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ उसमें, ठीक है। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये x, ये y है ना, ये आपका हो गया है ना, A B C D, थोड़ा और बड़ा होगा। ये आपका x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया, x4 y4 हो गया। इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे, यहाँ इसको पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये आपको देख रहे, बहुत सारा ट्रेपेजियम यहाँ बन गया है ना। एक ट्रेपेजियम ये हो गया, एक ट्रेपेजियम बीच वाला हो गया, एक ये हो गया, 3 ट्रेपेजियम हो गए, और ये बड़ा सा ये एरिया निकल गया। फिर माइनस ये ट्रेपेजियम करेंगे तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको यहाँ प्लॉट भी कर दो। ये आपका C को ड्रॉप किए x4 हो गया, A को ड्रॉप करोगे x1 होगा, B को ड्रॉप करोगे x2 होगा, और D को ड्रॉप करोगे x3 होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AC x4 x1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A x1 x2 B प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम B x2 x3 D, ठीक है। ये तीनों आ गया, माइनस करेंगे अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको माइनस करोगे, बीच वाला ले लिया ना, A x1 x2 B यहाँ ले लिया, इसको माइनस करेंगे C x4 x3 D, समझ रहे हैं ना। तो ये पहला ट्रेपेजियम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, और ये फोर्थ वन हो गया। इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका एरिया आ जाएगा। पहला मतलब ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा 3, अब माइनस 4 कर देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। इसको वैसे ही करो, हाफ x1 माइनस x4, ठीक है,
ये आपका y1, ठीक है, y4 प्लस y1 प्लस हाफ बीच वाला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ऊपर देखो y2 प्लस y1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2, और ये y2 एंड y3 दोनों जुड़ेगा ना, एंड माइनस हाफ इस ट्रेपेजियम का क्या होगा, x3 माइनस x4 y3 प्लस y4। इसको सिंप्लीफाई करो, आधा घंटा तो लग ही जाएंगे इसको सिंप्लीफाई करने में। x4 y4 प्लस x4 y1 माइनस x4 y4, यहीं पे कैंसिल हो गया ये तो, x4 y4 x4 y1 x4 ये माइनस हो गया, माइनस x4 y1 x4 y4 तो गड़बड़ हो गया ना, यही सोच रहा हूँ कि कैसे गलत कैसे हो रहा है ये x4 y4 x4 माइनस x1 ना होगा पहला का, यहाँ गलती से ना ये लिख दिया मैं, तभी सब ये माइनस हो गया। तो ये होगा आपका x1 y4, ठीक है, प्लस x1 y1, ठीक है, माइनस x4 y4 माइनस x4 y1, ठीक है, अब सही हो गया, प्लस x2 y2 प्लस x2 y1 माइनस x1 y2 माइनस x1 y1, ठीक, प्लस x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3, यहाँ से गेम चेंज होगा, माइनस है ये, माइनस x3 y3 माइनस x3 y4 माइनस माइनस प्लस x4 y3 प्लस x4 y4। अब देखो क्या क्या कट रहा है, कुछ है दिख रहा है जो कट रहा है, x4 y4 हमको कहीं दिखा था, ये कट गया भाई, ठीक है, x1 y1 गया, x1 y1 भी गए, और x4 x2 y2 है कहीं, ये भी होगा, ये x2 y2, तो ये आप देखो ये x1 y1 गया है ना, x4 y4 गया, अब ये x3 y3 भी चला जाएगा, x3 y3 भी जहाँ होंगे वो गए, ये चारों कॉमन टर्म्स चले गए। अब जो बच गया मतलब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ दिस 4 कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 यही बचे हुए हैं। तो x1 y4 माइनस x4 y1 प्लस x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस x3 y2
माइनस x2 y3 प्लस x4 y3 माइनस x3 y4। तो ये एक जनरल ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है। एरिया निकालना है किसी भी पॉलीगॉन का, तो सिमिलर वे में पेंटागन का भी निकल जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, x1 y5 माइनस x5 y1। ये 5 पॉसिबिलिटीज वैसे आ जाएंगे, ठीक है। इन अ सिमिलर वे आप किसी भी पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हो। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए, तो एरिया यू कैन इजीली फाइंड आउट। और ट्रिग्नोमेट्री से आप करने जाओगे तो दिक्कत आ जाएगा। अभी जो है कुछ प्रॉब्लम देख लेता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अभी मान लो एक ट्रायंगल है ना, ए बी एंड सी। मिड पॉइंट है इसका, मान लो डी ई एंड एफ, ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी इससे मान लो ए डी यहाँ ड्रॉ किए, और ए डी जो मान लो एक पॉइंट है ओ पॉइंट डिवाइड करा है इसको 2:1 में। आपको प्रूव करना है कि दिस पॉइंट आल्सो कन्वर्जेस विथ बी और सी एफ, और इन लोगों को भी, मतलब बी ई और सी एफ को भी ये वो पॉइंट जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसको कैसे प्रूव करोगे? तो सिंपल है, आप सीधा इसको जो है ऑरिजिन मान लो, ठीक है। और यहाँ से बी सी को एक्सिस ले लो, फिक्स एक्सिस, एक्स के अराउंड, एक्स के अलाउंड, ठीक है। ये वाई हो गया, ये 0 0 आप बी को ले लिए। ये मिड पॉइंट है, तो ये आपका हो जाएगा x0, सी हो जाएगा 2x0। ये आपका x1 y1 हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट जो है बिल्कुल बीच में है। ई पता है आपको, मिड पॉइंट है इसका, तो x1 प्लस 2x/2 y1/2। एफ भी पता है आपको, x1/2 y1/2, है ना। ये आपको पता है वो पॉइंट 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ओ क्या हो जाएगा, ओ का कोऑर्डिनेट अभी आपको बताया मैंने कि ओ का जो x होगा वो क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। यहाँ m1 m2 आपको पता है 2:1 है, 2x2, है ना। 2 इधर का तो x2 इधर का, 2x, ठीक है, प्लस x1/3। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, 2 × 0 प्लस y1/3 हो जाएगा। तो o का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। o का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2x प्लस x1/3 और y1/3। अब आपको प्रूव करना है ये जो y है ना, सॉरी, ये जो o है ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को भी 2:1 के रेशियो में। तब इसका ये आपको कोऑर्डिनेट पता ही है, तो ये देख लो ऐसे, इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से 2:1 के रेशियो में इक्वेट करके देख लो इसको, ये क्या आता है। तो अगर हम x का वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ दिस x1/2 एंड 2x, तो क्या होगा,
2 इंटू x1/2, सही बोला ना, प्लस 2x/3, 2x प्लस x1/3, ये तो मैच हो रहा है ना, ये मैच हो गया भाई, तो x तो सही हो गया, वैसे ही y करो, 2 इंटू y1/2 प्लस 0/3, तो y1/3, ये भी मैच हो गया। इसका मतलब ये जो O पॉइंट है इसको भी डिवाइड करेंगे। सिमिलर वे आप ये O पॉइंट इससे भी यहाँ भी प्रूव कर दोगे, तो ये एंगल, ये ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी यहाँ से प्रूव हो गया इन टर्म्स ऑफ, है ना, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो मैं आगे और भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।